नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस पेपर ईयर। पर डे आपको मैं शाम को जीके के 50 क्वेश्चन कराया करूंगा प्रीवियस पेपर में आए हुए। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पारंपरिक पंखीड़ा लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ पढ़ लेते हैं। दरिया लोकगीत है जो ये छत्तीसगढ़ का है। इसे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दरिया। पंथी गीत कहाँ का है? यह भी छत्तीसगढ़ का है। यह सतनामी पंथ के द्वारा किया जाता। पांडवनी एक नृत्य पूछता, पांडवनी कहाँ का है? यह भी छत्तीसगढ़ का है। सूफियान लोकगीत कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। ओडिशा के भी याद कर लेते हैं। देशाख्य, धनसिरी और बेलाबली है। राजस्थान के भी कुछ याद कर लो। जोरावा गीत और सुवटिया, यह किससे संबंधित है? यह है राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है? यह विषाणु को माना जाता है। क्यों? विषाणु क्या है? ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, यानी इसमें ये क्या है? होस्ट की तरह काम करता है। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं? लाइकेन को बोलते हैं। लाइकेन क्या? सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण का सूचक है, गैस का। शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। अब ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, आपको इनमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। हमने इनसे रिलेटेड कुछ और भी प्रश्न बताए आपको। जैसे गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गोमती, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। ये किसके? गंगा की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन। दो तीन आप याद कर लेना इनको। सिंधु की और सहायक नदी कौन सी है? सतलज, जास्कर, श्योंक, गिलगिट और दास। ये श्योंक नदी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे सेना के जवान शहीद हो गए थे। आने वाले पेपर में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको संभावित प्रश्न भी करा रहे हैं। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? अमरावती, तवा। ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? दिबांग और लोहित नदी। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2020 तक भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? यह एक है। अब 2023 तक भी एक ही खिलाड़ी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ये कौन है? सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट 2014 में इनको दिया गया था। भारत रत्न क्या है? 2 जनवरी 1954 को क्या हुआ था? शुरू हुआ था। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र है। अब तक यह टोटल 48 को दिया जा चुका है। 2019 में अंतिम बार दिए गए थे। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, 3 को दिए गए थे। ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्न में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था? हुमायूं के निमंत्रण पर भारत आया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे? नई दिल्ली में है। दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना किसने करी थी? हुमायूं ने करी थी। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम। इसकी बहन थी, ये बाबर की बेटी थी, इसकी सौतेली बहन थी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख तक के बीच कर योग्य आय हेतु कर घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यह 10% कर दिया है। हमने अभी आप अगले उसमें आपको टैक्स स्लैब भी दिखाई है, अब नई वाली जो 2023। इसका मतलब कि आपको 2023 का बजट पढ़ के जाना है। बजट के बारे में हम जान लेते हैं। इसको संविधान में वार्षिक वित्तीय वितरण कहा गया है, बजट नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय अनुच्छेद कौन सा? 112 है। रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय को बदलकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है 2023 में। और इसकी खास बात क्या है? 2023 का बजट ये अमृतकाल में पेश पहला बजट है। 7 लाख तक आय पर कोई भी कर नहीं लगेगा 2023 बजट में। नेक्स्ट है टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस देश से संबंधित हैं? हमने आपको साथ में इसके और भी करा रखे हैं। यह जर्मनी के संबंधित है। जैसे ज्वेरेव जैसे जर्मनी। अब है ऑर्थर ए सेरेना विलियम्स, क्रिस यूकेबेंस कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं। राफेल नडाल कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं ये। नोवाक जोकोविच कहाँ के? सर्बिया के हैं, ये क्या है? टेनिस खिलाड़ी। साइना नेहवाल क्या है? भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी है। हमने कुछ और खिलाड़ी जो आ सकते हैं पेपर में वे भी आपको बता दिए साथ साथ। अशोक के साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे? यह उत्तर पश्चिमी भाग था जो भारत का। यहाँ पर खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिले थे अशोक के। हमने अशोक के अभिलेखों के बारे में थोड़ा और जाना। अशोक के प्राय अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे, परंतु सहवाजगढ़ी, मानसरा और की लिपि क्या थी? खरोष्टी। तक्षशिला, लहमान से अरमाइक
सेरेकुना अभिलेख था क्या है, यूनानी और अरमाइक में मिला था। तक्षशिला और लहमान अभिलेख किस में मिला था, अरमाइक में मिला था। याद कर लेना, पूछ लेगा। शहबाजगढ़ी और मानसेरा की लिपि क्या है, खरोष्टी है। यह पश्चिम की तरफ थे। तक्षशिला और लहमाना क्या है, अरमाइक लिपि थी। सेरेकुना क्या है, यह गंधार में स्थित था, यूनानी और अरमाइक भाषा में थी। ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोबाल्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यतीश यादव हैं। अब हम 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको बताते हैं। स्पेयर किसकी है, प्रिंस हैरी के। विक्ट्री सिटी किसकी, सलमान रुश्दी ने लिखी है। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 किसने लिखी है, हेमंत बिस्व शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। रामानुजन क्या है, गणितज्ञ हैं भारतीय, इनको असाधारण योगदान के लिए जाना जाता है। अब हम इन औरों के बारे में जान लेते हैं। जेसी बोस क्या है, ये जीव विज्ञान से संबंधित भौतिकी और वनस्पति विज्ञान से संबंधित थे। विक्रम साराभाई क्या, ये वैज्ञानिक है, इसरो के क्या है, इसरो के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, लैंडर का नाम क्या था उसमें, विक्रम था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका नाम इतिहास में बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। सीवी रमन क्या है, ये भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने क्या है, रमन प्रभाव की खोज की थी, 28 फरवरी 1928 को ही की थी। 28 फरवरी को इसलिए हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन को क्या है, 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमने इसके बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए आपको। ईंधन में कैलोरी का मात्रक निम्न में से किस रूप में व्यक्त किया जाता है, किलो जूल पर केजी के नाम से। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। माइक्रोन क्या है, इसको माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ये लंबाई की मात्रक है। कूलम्ब क्या है, विद्युत आवेश की मात्रक है। आपको मात्रक याद कर लेने, ये हर पेपर में आती है। रक्तचाप हम किससे मापते हैं, mmHg मापते हैं। कितना रक्तचाप होता है, 120/80 mmHg होता है। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री का द्वारा व्यक्त पूर्ण अनुमानों में किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दुगनी की 2022 का लक्ष्य था। इसको आपने इस पेपर में एक चीज़ नोटिस करी होगी, प्रश्नों को बड़ा रख रखा, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता था, लेकिन आपके टाइम को ख़राब करने के लिए आपको जल्दी करनी है। किसानों की आय दुगनी की जाएगी 2022 तक। अब हम यहाँ से एक प्रश्न और बता देते हैं आपको। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसने केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा कब तक लागू करने का, 2030 तक का रखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया हमने आपको ये। अब हमने आपको दर बताई थी अभी पीछे, 0% टैक्स लगेगा 3 लाख रुपए तक, 3 से 6 लाख तक लगेगा 5%, 10% टैक्स लगेगा 6 से 9 लाख रुपए तक, 15% लगेगा 9 से 12 लाख रुपए तक, 20% लगेगा 12 से 15, और भी है हमने, पर आपको 15 लाख तक की ही टैक्स स्लैब कराई है, आप इनको याद कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य को प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान निर्मित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह अनुच्छेद नंबर आपको 42 में दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हम और अनुच्छेद के लिए जान लेते हैं। अभी हाल ही के पेपरों में आए हैं। 39A में क्या, निःशुल्क एवं कानूनी सहायता किस अनुच्छेद में दी गई, 39A। 40 में क्या, ग्राम पंचायत का गठन किया गया। 44 में क्या, ये चंडीगढ़ SI में आया था अभी, समान नागरिकता संहिता, ये बहुत ही हाईलाइट मुद्दा चल रहा है अभी। 51A में क्या, मूल कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह मेहता समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न आया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी निम्न में से किस राजवंश का शासक था। यह सातवान वंश का शासक था। इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान या पैठान थी। इसमें क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्रांगी। इसमें खास बात क्या थी, इन्होंने अपनी माताओं के नाम अपने साथ जोड़ रखे थे। ब्राह्मणों को भूमि दान की प्रथा भी किसने चलाई थी, सातवाहनों ने चलाई थी। अब सिंह विष्णु, हम कुछ और महत्वपूर्ण राजा पढ़ लेते हैं। पहला वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था, सिंह विष्णु। इसे पहला वंश का वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। चालुक्य वंश वातापी के प्रसिद्ध शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। शक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख है इनका। अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार का पथ एक तत्व ज्ञान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टांगिक मार्ग दिया था गौतम बुद्ध ने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। यानी बौद्ध धर्म कितने मार्ग दिए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग। पंचशील सिद्धांत या 5 मार्ग किस में दिए गए हैं, जैन धर्म में, यानी महावीर स्वामी ने दिए थे जो। नेक्स्ट है, जून 2022 में 20 में निम्नलिखित में से किसे कॉरपोरेट दिवालिया
प्रस्ताव एवं तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? उदय कोटक। तो ये करंट का क्वेश्चन है। अगले आपको करंट बहुत अच्छे से रट के जानी है। निम्न में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती? मेघालय की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। हम यहाँ से एक और प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। नेक्स्ट है, आपको स्टेट को हल्की सी मैप में देख लेना है। निम्न में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? रिफाइनरी। इनमें से कौन सा आ जाएगा? रिफाइनरी। हमने आपको 8 के 8 उद्योग बता दिए हैं यहाँ पे। कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली, ये 8 उद्योग हैं। नेक्स्ट है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्न में से किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, बार बार आता रहता है। यह भास्कराचार्य ने लिखा था सिद्धांत शिरोमणि। हम और कुछ पुस्तक भी बता देते आपको कौन क्या है। ब्रह्मगुप्त क्या है? ये गणितज्ञ थे। इन्हें क्या है? ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत खंड खाद्यक लिखी थी। आर्यभट्ट क्या? ये भी गणितज्ञ थे। इन्होंने क्या है? आर्य सिद्धांत लिखी थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार निम्न में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है? ये आएगा नहीं, वैसे लाभांश वितरण कर है इसका। आपको 2023 का बजट याद करना है। सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्न में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। यह इन ऑप्शनों में से आ जाएगा वाराणसी। हमने आपको 5 की 5 बताई है। ये बार बार पेपर में आता, अब इनको रट लेना। उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी, ये 5 जगह थी जहाँ इन्होंने क्या है? अपनी खगोलीय वेधशालाएँ स्थापित की थी। नेक्स्ट है, भारत में देश की विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्न में से कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई विदेशी मुद्रा का भंडार करके रखता है अपने पास। अब आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की एक्ट आया था 1934। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। 5 करोड़ की शुरुआत पूंजी थी इसकी। उस समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूँ। फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? ओसबन स्मिथ थे। 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया और वर्तमान में आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। जितनी भी महत्वपूर्ण बैंक है उनका क्या है? मुंबई में है। लेकिन सिडबी का कहाँ पे? लखनऊ में है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। धर्मचक्र पतन यानी धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए धर्मचक्र परिवर्तन को किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना जो पहला उपदेश दिया था उसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। यानी पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसलिए क्या आंसर आ जाएगा? सारनाथ आ जाएगा। हम कुछ और घटनाक्रमों के बारे में जान लेते हैं। महाबहिष्करण क्या मतलब क्या है? महाबहिष्करण यानी गृह त्याग। गृह त्याग क्या है? घोड़ा। इसका पद चिन्ह क्या था? घोड़ा था। निवारण के क्या है? ज्ञान की प्राप्ति। यह बोधि वृक्ष संबंधित है इससे, यानी बौद्ध वृक्ष बोलते हैं हम इसको। परिनिवारण क्या है? मृत्यु से संबंधित है, यानी स्तूप इसका चिन्ह है। आपसे पूछ लेगा इस तरह आपको ये महाबहिष्करण घटना किससे संबंधित है? गृह त्याग से संबंधित है। सुल्तानगंज बिहार के भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा किस काल की माना गया है? यह गुप्त काल की माना गया है। हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ। इसको हमने क्या बोला था? धर्मचक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। यह क्या है? महापरिनिवारण। याद रखना आपको, महापरिनिर्वाण। उसमें यह पूछा था, इसमें यह पूछ लेगा। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। यह भारत में है। अगस्त 2020 में भारत और देश को शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक का संयुक्त विजेता घोषित किया है। भारत और रूस को घोषित किया गया था। लेकिन अब हम ये 20 का पर्सन हमें 23 के याद करके जाने। शतरंज ओलंपियाड 2023 क्या है? यह 45वें नंबर का होगा। बुदापेस्ट में आयोजित किया जाएगा सितंबर माह में। 44वां कहाँ पे हुआ था? 2022 में चेन्नई में हुआ था। चेस 44वां चेस चेन्नई में हुआ था। इसका विजेता कौन था? स्वर्ण पदक का उज्बेकिस्तान था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। अबू फजल द्वारा लिखित अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? यह 3 पुस्तकों में विभाजित है। और पुस्तक हम जान लेते हैं। अमुक्त मालदीयम किसने लिखी है? कृष्ण देव राय ने लिखी है। मजनू लैला मजनू यानी मजनू लैला नुहुश पीर किसने लिखी है? ये अमीर खुसरो ने लिखी है। बार बार पेपर में आते। तोतिए हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली का जनक भी किसे बोलते हैं? अमीर खुसरो को कहा जाता है। ओडिशा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यह महानदी है। महानदी को ओडिशा का काल कहते हैं। यह बार बार बाढ़ ली आती है ओडिशा में।
इसलिए इसको आपको याद रखना है। अब हम गोदावरी के बारे में जान लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी है। ये कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। इसे दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं गोदावरी को। एक और प्रश्न आपको यहाँ से याद रख लेना, दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को बोलते हैं। और दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी को। हल्का सा डिफरेंस है आपको बस भारत का। नेक्स्ट है यूएस ओपन 2020 में भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने पुरुषों की युगल स्पर्धा के लिए डैश के साथ जोड़ी बनाई। उस समय इसका आंसर था डेनिस शापोलोव। लेकिन क्या है, अब आपको 2023 का आंकड़ा याद करके चलना है। अभी यूएस ओपन 2023 हुआ नहीं है, मैं यही बता देता। बोपन्ना से लक्ष्य से बैडमिंटन से संबंधित हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं जो असंभावित है। कनाडा ओपन 2023 किसने जीता है? लक्ष्य सेन, यह बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमिक विशिष्ट को छोड़कर भारतीय राज्यों की कोई भी उपाधि प्रदान करने का निषेध करता है? यानी घुमा बड़ा प्रश्न दे रखा आपको घुमा फिरा के, लेकिन आपको यहाँ क्या प्रश्न याद रखना था? उपाधियों का अंत किस में है? 18(1) में है, ऑप्शन नंबर डी। हमने कुछ और बताई। अस्पृश्यता का अंत कितना? अनुच्छेद 17। 18 में क्या? उपाधियों का अंत। 19 में क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहले 7 थी, अब 1 कम कर दी थी। क्या है? संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया गया था, अब 6 है वर्तमान में। ये 9 को उल्टा कर देना, 6 की तरह दिखेगा। नेक्स्ट है बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने वाली विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्न में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है? रीजनरेशन, यानी पुनर्जनन। यह रेप्लिकेट होती रहती है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेट। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेक इनटू स्मॉलर, यानी बड़ी सेलों का छोटे छोटे उसमें टूटना, यह फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। रीजनरेशन क्या है? पार्शियल या कंप्लीट ग्रो ऑफ टिश्यू या सेल डेट हैज डैमेज्ड, यानी जो कोशिकाएं नष्ट हो चुकी हैं या कुछ भाग नष्ट हो चुका है उनको क्या रेप्लिकेट करना है, इसका मतलब। नेक्स्ट है डफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पे? डफला हिल्स हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर पेपर में आता है। राजस्थान पुलिस में भी आया था, दिल्ली पुलिस में भी आया था। अब है हम कुछ और पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं। देवमाली हिल्स कहाँ की फेमस है? ओडिशा की फेमस है। पारसनाथ कहाँ की है? झारखंड की। कैमूर की पहाड़ी भी कहाँ पे? झारखंड में है। डरफिन पहाड़ी कहाँ की फेमस है? यह वेस्ट बंगाल की फेमस है। दार्जिलिंग हिल्स भी कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की फेमस है। 31 अगस्त 2020 तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य सचिव कौन था? उस टाइम पे इसके सदस्य सचिव थे रतन वी पटेल। वर्तमान में क्या है? विवेक ओबरॉय पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। इसमें क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन है। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित अतुल दास किस खेल से संबंधित हैं? यह उस टाइम प्रश्न आया था, ये तीरंदाजी से संबंधित। अब अर्जुन पुरस्कार 2023 से संबंधित प्रश्न आएगा। हम अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। राशि कितनी दी जाती है इसमें? 15 लाख दी जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? यह दी डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। लेकिन हमें अब 2023 का याद रखना है। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जी गोस्तोदिनोव को मिला है। ये बुल्गारिया के पहली लेखक हैं। यह इनको किसके लिए मिला है? टाइम शेल्टर के लिए मिला है, टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? यह बिहार राज्य में स्थित है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यह सह्याद्री पर्वत का हिस्सा है। एलिफेंटा की गुफाएं क्या है? शिव भगवान से संबंधित है। यह क्या है? मुंबई में स्थित है। इनको एलिफेंटा की गुफाओं को थारपुरी की गुफाएं भी बोलते हैं। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले ये थारपुरी की गुफाएं फेमस थी क्योंकि ये थारपुरी द्वीप है। बाद में पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। आपको कन्फ्यूज नहीं होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है थारपुरी और एलिफेंटा में। पारंपरिक कला माच किस राज्य से संबंधित है? यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुछ और कला जान लेते हैं। कावड़ कला किससे? राजस्थान से। मधुबनी कला किससे? बिहार से संबंधित है। तंजौर चित्रकारी किससे? तमिलनाडु से संबंधित है। झरना पता चित्र किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस वर्ष में भारत ने संविधान में 9वीं अनुसूची संकलन की थी? आपको ये पता होनी चाहिए। पहला संविधान संशोधन सन 1991 में हुआ था। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या था? भूमि सुधार कानून थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
10वीं अनुसूची, अब हम पहले संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची, यानी 4 नई कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। 9वीं 1991 में भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका से संबंधित है। हमने आपको चारों नई अनुसूचियाँ बता दी हैं, ये बार बार रिपीट होती हैं। भारत जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनगणना जनसंख्या एवं अन्य 3 विकल्पों की अपेक्षा सबसे विरल यानी लोएस्ट डेंसिटी किसकी है? अंडमान निकोबार की है। जनसंख्या घनत्व कहना चाह रहा है, घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है आपसे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? दिल्ली की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। आपको जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ प्रश्न याद कर लेने हैं। निम्न में से किस प्राचीनतम ग्रंथ के श्लोकों को संगीतबद्ध किया गया है? ये प्रश्न अभी हाल ही में हरियाणा में भी एक पेपर हुआ था, उसमें भी आया था। सामवेद, यानी संगीत का जनक किसको बोलते हैं? सामवेद को बोलते हैं। अब हम मेघदूत किसने लिखी थी? कालिदास ने। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री ने बैंक जमा बीमा को डैश से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है। यह 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की। आपको 2023 का प्रश्न याद करना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार निर्दिष्ट करता है? यह अनुच्छेद 30 करता है। अनुच्छेद 27 क्या है? कर अदायगी के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप। 28 क्या कहता है? राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार का अधिकार कब समाप्त कर दिया गया? 1813 में। चीन से कब समाप्त किया गया था? 1933 में, 1833 में। नेक्स्ट है, भारत की जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता महारानी के पास कब आई थी? 1858 में आई थी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्न में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? यह 2002 में समावेशित किया गया था। इन्होंने क्या था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत के संविधान में कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान कहा जाता है? यह 42वां संविधान संशोधन है, 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इसमें क्या क्या हुआ था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 51K में, आर्टिकल 51K में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? लघु संविधान भी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम छोटी आंत में स्रावित होता है? यह ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन और क्रोमेट्रिप्सिन रिलीज होते हैं। छोटी आंत के कौन कौन से भाग है? जेजुनम हो गया, इलियम हो गया, डायफ्राम हो गया, यह छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत में क्या है? उंगली नुमा आकृति पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? विली, जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। निम्न में से किसमें जल संवहन करने के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते? इसमें क्या है? फ्यूनेरिया में कोई भी विशिष्ट जल संवहन के लिए उत्तक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है, ये साइंस का प्रश्न था। निम्न में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है? हिमाचल प्रदेश में है। हम कुछ और पर्वतीय स्थल आपको बता देते हैं। अल्मोड़ा मसूरी कहाँ पे? उत्तराखंड में है, स्थित है। दार्जिलिंग हिल्स कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में है। नुब्रा पेंगोंगसो झील, तसो मोरे झील कहाँ पे? लद्दाख में स्थित है। आपको इस तरह फेमस टूरिस्ट प्लेस याद कर लेने हैं। निम्न में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? यह चिकनी मृदा में होता है। हम मृदा से संबंधित कुछ प्रश्न बताते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़। यह 43% भाग पे पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें कपास उत्पादन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कपास को हम क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं, जबकि जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ये भी आया हुआ प्रश्न है। 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया था? यह 2020 का आपको याद नहीं रखना, 2023 का याद रखना है आपको। 2020 में इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा रतनलाल, लेकिन हमने 2023 का आपको बताया। यूएसए की हेइडी कुन्हे को किसान केंद्रित विकास मॉडल के लिए अभी ये चुना गया, अभी दिया नहीं गया है।
पहले भारतीय कौन थे विश्व खाद्य पुरस्कार पाने? MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। निम्न में से किस राज्य सरकार ने 2020 में खिलाड़ियों के लिए GV राजा पुरस्कार प्रारंभ किया था? ये केरल सरकार ने किया था। आपको नवीनतम करंट अफेयर, हमने इस पेपर में क्या देखा, करंट अफेयर के 10-15% आए हुए हैं, यानी करंट अफेयर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पेपर को क्लियर करने में, इसलिए आपको एक साल की करंट अफेयर अच्छे से रट लेनी है। खेलों का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। 1991-92 में शुरू हुआ था। इसका नाम 6 अगस्त 2021 को क्या चेंज कर दिया? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न कर दिया है। ये पहले व्यक्ति कौन थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले? विश्वनाथन आनंद। इस वीडियो में आपको हमने एक प्रैक्टिस सेट कराया, अब हम पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे प्रीवियस ईयर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।